और फिर यूटा यूजी को पेट में अपना कटारा को घोप देता। सो गाइस माय नेम इज सलीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह इधर दोनों एग्जामिनेशन आर का पार्ट 2 है, जिसे आप जीजीके का सीजन 3 भी कह सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने एक पार्ट बना चुका हूँ, तो पहले उसको जाके आप देख ले, इसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। इसका पहला पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाके वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप पहले ही देख चुके हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपने पार्ट 1 के लास्ट में देखी यूजी, चोजो, रोया, यूटा सब मिलकर एक साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। चोजो सोचता है यूटा रोया को अपनी तरफ उकसा के रखता हो ताकि यूजी थोड़ा देर के लिए कहीं भाग पाए, लेकिन जैसे ही चोजो रोया और यूटा पर अटैक करता है, यूटा वहां से तुरंत गायब होकर यूजी के पीछे आ जाता है, जिससे चोजो और यूजी दोनों ही चौंक जाते हैं। चोजो सोच रहा था उसको कैसे मालूम चला कि मैं यूटा को ब्लॉक करने वाला हूँ। वही यूजी सोच रहा था कटाना को हाथ में लेकर भी इतना स्पीड कैसे दौड़ पा रहा है, और यूटा सोच रहा था यूजी काफी ज्यादा ही फास्ट है, मुझे लगा मैं स्टार्टिंग में ही धर लूंगा। अब एक साथ दो फाइट चल रहा है, एक तरफ यूटा और यूजी और दूसरी तरफ राया और चोजो। सीन शिफ्ट होता है नाया और चोजो पर। नाया चोजो से कहता है मैंने ये अटैक पहले भी देखा है। दरअसल यहाँ नाया चोजो के ब्लड मैनिपुलेटिंग अटैक के बारे में बोल रहा है, और साथ में यह भी बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास यह अटैक कैसे है, लेकिन प्रीचिंग ब्लड के अलावा तुम्हारा सारा अटैक बेकार है, और तुमको ये प्रीचिंग ब्लड इस्तेमाल करने के कन्वर्जन की जरूरत पड़ता है, जिसे तुम तुरंत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारा कुछ भी करना सब बेकार है, ये मेरा चेकमेट है, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। जिसके जवाब में चोजो कहता है क्या तुमको लगता है मेरे छोटे भाई पर अटैक करने से यहाँ से तुम जिंदा बच सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूटा यूजी के फाइट पर, जहाँ अभी तक यूजी यूटा से बच रहा था। तभी यूजी वहाँ एक कार को देखता है, वह उस कार पर जाकर उस कार को यूटा को फेंक देता है, जिसे देखकर यूटा भी शॉक हो जाता है। इस लड़की का पावर बाकी का जैसा है। यूजी सोचता है अब यूटा को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। लेकिन यूटा उस कार को उठाकर वापस यूजी की तरफ फेंक देता है, जिस कारण से यूजी जिस रास्ता से भागने के लिए सोच रहा था वह रास्ता जाम हो जाता है, जिसे देखकर यूजी भी हैरान हो जाता है। यूजी सोच रहा था भले यूटा के पास ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी है। ये मेरा एकदम उल्टा है, जिसपे यूटा कहता है तुम्हें नोटिस कर लिया ना मेरा कर्स एनर्जी का लेवल को। और साथ में यूटा यूजी को यही बताता है कि मेरे पास गोजो सेंसाई से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो सेंसाई बेस्ट है क्योंकि उनके पास 6 आईज है, जिस कारण से गोजो सेंसाई जितने भी कर्स एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उससे उनका कर्स एनर्जी एकदम जीरो खत्म होता है। भले मेरे पास काफी ज्यादा कर्स एनर्जी, लेकिन मेरे कर्स एक न एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन गोजो सेंसाई का कभी कर्स एनर्जी खत्म नहीं होगा, इसीलिए वो बेस्ट है। और यूटा वापस सीरियस होकर यूजी को कहता है बहुत बातचीत हो गई, अब तुम्हारा मरने की बारी है, और यूजी पर अपना कटारा लेकर अटैक कर देता है, जिससे यूजी बहुत मुश्किल से ही बच पाता है। उसको टोडो का बात याद आता है, किसी भी इलाइट्स और सोरोर का कर्स एनर्जी को रीड किया जा सकता है क्योंकि उसका कर्स एनर्जी शरीर के एक ही हिस्से से निकलता है, लेकिन यहाँ यूजी यूटा को देखता है जिसके पूरे शरीर के साथ साथ कटारा से भी कर्स एनर्जी फ्लो कर रहा था। यहाँ यूजी की प्रॉब्लम यूटा के मूव को रीड करने से नहीं है, बल्कि यहाँ यूटा का छोटा से छोटा अटैक भी यूजी को आराम से मारने के लिए काफी है, जिसके लिए सोचता है सबसे पहले मुझे यूटा कटारा का ही कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं यूटा से कुछ लड़ सकता हूँ। तभी यूजी को एक कार के अंदर से एक नाइफ दिखता है, जिसे वह यूटा को जैसे तैसे चकमा देकर निकाल लेता है, और यूटा के कटारा को अटैक को वही नाइफ से रोकने लगता है, जिसपे यूटा सोचता है यह तो एक सिंपल सा नाइफ है, मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यूजी अपना कर्स एनर्जी को किसी भी टूल में डालने के लिए ट्रेनिंग किया है, जिससे वह उस नाइफ पे अपना कर्स एनर्जी डाल को उसको एक कर्स टूल बना देता है। जैसे ही अटैक करता है उस अटैक को यूजी अपना नाइफ से रोक देता है, लेकिन यूटा का पावर का फोर्स इतना ज्यादा रहता है कि यूजी को रोकने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जबकि वह एक फिजिकल टाइप है। तभी यूटा यूजी को एक किक मारता है, जिससे यूजी को यूटा का पावर लेवल का बारे में पता चलता है, लेकिन फिर यूजी जैसे ही यूटा का अटैक को अपने नाइफ से रोकता है उसका नाइफ ही टूट जाता है, और यूजी बाल बाल बचता है यूटा कटारा से। लेकिन फिर भी यूजी का पेट में खतरनाक से कट लग जाता है, लेकिन इससे यूजी का एक फायदा होता है कि यूटा का कटारा नीचे हो जाता है, जिसे यूजी अपने पेट के पावर से तोड़ देता है। इसे देखकर यूटा भी शॉक हो जाता है। ऑफ कोर्स ये गोजो सेंसाई का स्टूडेंट है। बेचारा यूजी जो सोच रहा था कि अब होगा बराबरी का फाइट, वैसे यूजी का पास पीछे से एक हाथ आता है जो यूजी को एकदम जकड़ लेता है, जिस कारण से यूजी हिल भी नहीं पा रहा था। यूजी सोचता आखिर ये कौन है, क्या ये शिकिगामी है, आखिर ये आया कहाँ से। और फिर यूटा यूजी को पेट में अपना कटारा को घोप देता है, और साथ में कहता है सॉरी यूजी, जिसे सुकुरा यूजी के अंदर से देखकर स्माइल कर रहा था। तो दोस्तों अब यूजी क्या होगा कमेंट की जरूर बताइए। इसके बाद सी चीज होता है चोजो पर, जो नया से फाइट कर रहा था, फाइट खाली नया से पिट रहा था। नया इतना फास्ट है कि चोजो को हिलने का ही मौका नहीं मिल रहा है। नया सोच रहा था पता नहीं चल रहा है कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, इसको जल्दी मारना होगा। लेकिन फिर भी इतना मार खाने के बाद अपने पैरों पर कैसे खड़ा है, जिसके लिए नया चोजो से पूछता आखिर तुम हो कौन, जिसके जवाब में चोजो कहता है मैं 10 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। ये सुनकर नया कहता है ये मेरा आंसर नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा कर्स एनर्जी के बारे में, तुम्हारा टफनेस के बारे में। और चोजो को एक जोर सा पंच मारता है, जिससे चोजो का पेट में से खून बहने लगता है। दरअसल लॉया चोजो पर एक छोटा नाइफ से अटैक किया था, जिसे देखकर चोजो कहता है लगता है तुम पूरा प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे आए हो, जिसके जवाब में नाया कहता है मैं ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करता, किसी भी सरोवर को अपने से हथियार लेकर नहीं घूरना चाहिए। जो भी लोग फाइट में हथियार का इस्तेमाल करते हैं वो लोग फाइट जीतने के उसी पर डिपेंड रहते हैं, जैसे मेरे बड़ा भाई। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कैसे वो तोजी के बारे में शिकायत क्यों। ये सुनकर चोजो कहता है लगता है तुम अपने बड़े भाई से काफी ज्यादा नफरत करते हो, जिसके जवाब में नया कहता है हाँ ये सही है, उन बड़े भाइयों कोई मतलब नहीं है जो अपने छोटे भाइयों से कमजोर है, उन्हें खुद को फांसी पर लटक के मर जाना चाहिए। ये सुनकर चोजो कहता है लेकिन मैं ये नहीं मानता, चाहे वह स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, बड़े भाई हमेशा छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होते हैं। चाहे बड़े भाई गलत रास्ता पे चले उसे देखकर छोटे भाई उस रास्ते को अवॉइड कर सकते हैं, और चाहे बड़े भाई सही रास्ता पे चले जाए उसे देखकर छोटे भाई उस रास्ते पे चल सकते हैं। और तुमने पूछे ना क्यों मैं इतना ज्यादा टफ हूँ, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, जिस कारण से मैं गलतियां पे गलतियां करता रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने छोटे भाइयों के लिए स्ट्रॉन्ग बनता रहूं, जिस कारण से मैं आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो अपना एक अटैक करता है जिससे वहाँ खून का बाढ़ आ जाता है, जिसे देखकर नोया भी शॉक हो जाता है आखिर ऐसा करके
पा रहा है, जिसे राइटर एक्सप्लेन करता है कि चोजो के पास एक स्पेशल पावर जिस कारण से वो अपना कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकता है और जब तक उसके पास कर्स एनर्जी वो ब्लड लॉस के कारण नहीं मरेगा। यह सोच रहा है जहाँ इतना ज्यादा ब्लड है कि मैं उसके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ और ब्लड के कारण वो सही से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, थोड़ा देर बाद वो अपना शरीर में ब्लड के लॉस के कारण मर जाएगा। तभी चोजो नोया का साइड से वही बीम वाला अटैक करता है, जिसे नोया बहुत मुश्किल से डॉच कर पाता है। तभी नोया ध्यान देता है कि उसका पैर चोजो के खून के कारण काफी ज्यादा भारी हो गया, वो अपना पैर को सही से हिला भी नहीं पा रहा है। चोजो नोया से कहता है तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, चेकमेट, और नोया पर एक अटैक कर देता है जिससे नोया काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी नोया का पीछे से यूडा आता है, तो यूजी को खींचते हुए आ रहा था, जो चोजो को आराम से एक पंच में ढेर कर देता है और नोया कहता है तुम काफी ज्यादा चोटिल हो गए हो। तभी नोया ध्यान देता है कि उसका शरीर में पॉइजन फैल गया, क्या ये ब्लड मैनिपुलेशन के कारण हुआ है? तभी यूटा नेयो कहता है क्या मैं तुम्हें हील कर दूं? मेरा रिवर्स कर्स टेक्निक किसी को भी हील कर सकता है, बस इसका बदले में तुम हायरेस को यूजी का डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर देना। तभी सीन शिफ्ट होता है घर पर जहाँ एक बच्चे को एक आदमी लेकर था। तभी वहाँ यूजी के दादाजी आ जाते हैं, जो उस लड़के को कहते हैं जिन तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो, बस तुम उस औरत को छोड़ दो वरना तुम मारा जाओगे। तभी वहाँ पर वह औरत आता है जिसके माथे पर वही तागा पड़ा हुआ है जो गेटो के सिर पर है। तभी यूजी को अचानक से होश आ जाता है, जिसके सामने यूटा बैठा हुआ था। यूटा यूजी को देख कहता है अब जाकर जान में जान आया। यूजी यूटा से पूछता आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? जिसमें यूटा कहता है लगभग सितंबर के महीने में गोजो सेंसाई मुझसे मिलने आए थे। गोजो सेंसाई ने मुझे तुझ पर नजर रखने को कहा था, जिस कारण से मुझे ऐसा एक्ट करना पड़ा। जिसमें यूजी कहता है एक्ट, अरे तूने मुझे जान से मार दिया था। जिसमें यूटा डिटेल में बताता है गोजो सेंसाई को कुछ खराब महसूस हो रहा था, जिस कारण से उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मुझे किसी भी कारण से कुछ हो जाए तो तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का ख्याल रखना, और खास तौर से यूजी तदोरी का। लेकिन तुमसे जुड़ा हुआ जितना भी जानकारी था सबको हिडन कर दिया गया था, जिस कारण से मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हें मारने का ऑर्डर, लेकिन हारिस गधे नहीं है, वह मुझे तुम्हें मारने के लिए बाउंडिंग वॉल बना लिए थे, जिस कारण से ना चाहते हुए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। लेकिन मेरे को मालूम था अगर मैं तुम्हारे हार्ट को एक बार रोक दूं तो उसको रिवर्स कर्स टेक्निक से वापस ठीक कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा सुकना पहले भी किया था। जिसमें यूजी कहता है लेकिन तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना मैंने कितने सारे लोगों को मारा है। जिसमें यूटा कहता है क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट पीपल हो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पहले लगता था ये पावर मुझ पर थोपा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे भी कर्स टेक्निक के कारण से काफी लोगों का मौत हुआ, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो किसी और का। लोगों का मरने का तुम दोषी नहीं हो, दोषी कोई और है। तभी वहाँ मेगुमी फुशिगुरो आता है, जो यूजी को जुत्सु हाई वापस जाने को कहता है, क्योंकि स्कूल का बैरियर कमजोर हो गया, जब तक वो यूजी को नहीं देखेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें यूजी कहता है तुम ऐसा एक्ट मत करो कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, मैंने कई सारे लोगों को मारा हूँ। जिसमें मेगुमी कहता है ये तुम्हारा नहीं हम सबका फॉल्ट है, हमें कोई जज नहीं कर सकता, हमारा काम है जितना हो सके लोगों का जान बचाना, इसलिए ये केवल तुम्हारा फॉल्ट नहीं हम सबका फॉल्ट है। जिसमें यूजी कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे पर भी खतरा आ सकता है। तब मेगुमी यूजी से कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझको बचाओ उन सबसे, क्योंकि कलिंग गेम चालू हो गया है जिसमें मेरे बहनी फंस गई है, जिस कारण से यूजी मुझे तुम्हारे पावर का जरूरत है। सो गाइस फाइनली यार कंप्लीट हो गया जो चैप्टर 137 से 143 तक, लेकिन अभी जैसे कि मैं और भी कई सारे आर्क बचा हुआ जिससे मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आगे का चैप्टर जानना है तो इस वीडियो पर अच्छा से रिस्पॉन्स दिखाएं, और आपको ऐसी एनिमे से जुड़ा हुआ नॉलेज अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।